आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं प्राक्कलन समिति। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो संसद है वो देश पे शासन कैसे करता है, समितियों के माध्यम से। तो उसमें प्राक्कलन समिति क्या है? जैसे हमारा ये सदन है, ठीक है, तो सदन क्या कर रहा है, समितियों के माध्यम से देश में शासन कर रहा है। तो क्या हुआ, समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है प्राक्कलन समिति। अब ये प्राक्कलन समिति, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये देश की सबसे बड़ी समिति क्या है, सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। तो एक कंटेंट ये हो गया कि प्राक्कलन समिति देश की सबसे बड़ी समिति है। दूसरे, इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 30, ठीक है। अभी पूछा जाता है प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। दूसरा, इनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, प्रणाली से, ठीक है। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। दूसरा, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। दूसरा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वित्तीय कार्य। क्या है, वित्तीय वर्ष में खर्चों पर नजर रखना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तृतीय सदन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तृतीय सदन भी कहा जाता है। तो देखो, इसका सबसे पहला कार्य ये है, अब वित्तीय खर्चों में सबसे पहले क्या होता है, वार्षिक बजट, है ना। वार्षिक बजट खर्चों में सबसे पहला जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वार्षिक बजट। यानी वार्षिक बजट में अनुमानों का सूक्ष्म अध्ययन करना, और क्या करना है, जांच करना। यानी बजट के अनुमानों का सूक्ष्म अध्ययन करना और जांच करना, ये हमारे प्राक्कलन समिति के कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य है। अभी तो मैंने केवल ऐसे बता दिया था, वित्तीय खर्चों पर नज़र रखना। तो वित्तीय खर्चों पर नज़र कैसे रखेगा, नंबर 1, वार्षिक बजट के अनुमानों का सूक्ष्म अध्ययन करना और जांच करना। दूसरा क्या करना है, जो सेकंड वर्क है वो है वित्तीय प्रशासन की मितव्यता। वित्तीय प्रशासन में मितव्यता, वित्तीय प्रशासन में मितव्यता, कुशलता व दक्षता लाने तथा क्या है, वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना तथा वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं कि अपव्यय के विरुद्ध क्या है, मुख्य कार्य क्या है, अपव्यय के विरुद्ध आरक्षक है, विरुद्ध क्या है, आरक्षक का कार्य है ना। इसीलिए इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसीलिए, मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मितव्ययता समिति। ये मैंने बताया आपको प्राक्कलन समिति के बारे में कि प्राक्कलन समिति देश की सबसे बड़ी समिति है। आपसे ये भी पूछा जाता है देश की सबसे बड़ी समिति का नाम बताइए, आप बता सकते हैं प्राक्कलन समिति। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्राक्कलन सदस्य में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 30 होती है। और ये सभी किसके होते हैं, लोकसभा के, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है, ठीक है। सदस्य 30, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कार्यकाल 1 वर्ष, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। अगर वो मंत्री है तो इसका सदस्य नहीं होगा। इस तरीके से मैंने बताया आपको प्राक्कलन समिति के बारे में, ठीक है।